1 करोड़ बनाने के लिए कितना एसआईपी करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपका सैलरी ऊपर या आपका इनकम का ऊपर। फिर भी हम कैलकुलेट करेंगे आपको 1 करोड़ बनाने के लिए कितना एसआईपी करना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। टुडे आई विल टेल यू 1 करोड़ बनाने के लिए आपको 1 करोड़ बनाने के लिए एसआईपी कितने का करना पड़ेगा। कितने का अमाउंट एसआईपी करोगे तो 1 करोड़ बन जाएगा, वो भी जल्दी से जल्दी, ठीक है। पर ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो एसआईपी अमाउंट है ना, एसआईपी अमाउंट, ठीक है, एसआईपी अमाउंट ये डिपेंड करता है आपका इनकम का ऊपर, ठीक है। इनकम आप ऐसे नहीं कह सकते हो एसआईपी इतना कर दो बन जाएगा 1 करोड़, मैं बोल दूंगा 50,000 एसआईपी कर दो बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा आपको पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका इनकम क्या है, ठीक है। इनकम मान लो आपका इनकम 20,000 है, तो आप उसी हिसाब से एसआईपी करोगे, ठीक है। मान लो आपका इनकम 10,000 है, तो उसी हिसाब से आप एसआईपी करो। मान लो आपका इनकम 50,000 है, तो सबका एसआईपी अमाउंट अलग अलग होगा, क्योंकि आपका घर का खर्चा होगा, राशन होगा, बच्चे का स्कूल है, मतलब रूम रेंट है, बहुत सारा खर्चा है। सबको छोड़ के जो बचेगा, सेविंग में भी कुछ रखना है, इमरजेंसी में भी कुछ रखना है, बाद में जो बचेगा उसको आप एसआईपी में लगा सकते हो, ठीक है। फिर भी हम कैलकुलेट करके अभी देखेंगे तो कैसे होगा। जैसे जैसे मैंने अभी एसआईपी कैलकुलेटर ओपन करके रखा हूँ, ठीक है। हाउ मच अभी मैंने, मान लो आप 2,000 से शुरू, मान लो 3,000 रुपया आप हर महीना मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो। मान लो 20 साल के लिए किया, 20 साल के लिए किया, इधर 15% है, मैं हटा देता हूँ, 12% करता हूँ, क्योंकि 12% का एवरेज होता है, ठीक है। ये मैं कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हो, ठीक है। अभी मैंने कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हो ये 7,20,000 रुपीज़ मैंने टोटल इन्वेस्ट किया 20 साल में, ठीक है। तो मेरे को रिटर्न कितना मिला, 22,77,444, ठीक है। तो टोटल मेरे को रिटर्न मिला 29,97,444, ठीक है। इतना मेरे को रिटर्न मिल गया। ये मैंने 3,000 रुपया एसआईपी किया था, ठीक है। तो ये अमाउंट को अब बढ़ाना है। मान लो 3,000 से आपको इतना ही बन जाएगा, ठीक है, 20 साल में। आपको कितना साल करना है ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब 15 से 20 साल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब, ठीक है। मान लो ये 3,000 से बढ़ा के हम 4,000 कर देंगे, तो 20 साल में कितना बन जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये 20 साल में बन जाएगा, आप 4,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो 20 साल के लिए, 12% एनुअली रिटर्न के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, तो 9,60,000 रुपीज़ आप टोटल इन्वेस्ट करोगे, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 30,36,592 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। और टोटल जो अमाउंट आपका होगा 39,96,592 रुपीज़ आपको मिल जाएगा, और 4,000 रुपीज़ आप कर रहे हो, तो ठीक है। इधर हम 5,000 रुपीज़ करके देखते हैं, ठीक है। 5,000 करके देखते हैं 20 साल के लिए, तो आप देख सकते हो 49 लाख हो रहा है। मतलब आप कम से कम ये कैलकुलेशन, ये अंदाजा लगा सकते हो। मान लो आप 10,000 रुपीज़ कर रहे हो, 10,000 रुपीज़ हर महीना एसआईपी कर रहे हो 20 साल के लिए, 12% एनुअली रिटर्न के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। अभी आप देख सकते हो आसपास आप 24 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 75,91,479, और टोटल अमाउंट आपका बन जाएगा 99,91,479 रुपीज़ आपको मिल जाएगा टोटल रिटर्न, ठीक है। तो कम से कम मतलब 1 करोड़ मान के चलो, ठीक है। मतलब आपको 10,000 रुपया 20 साल के लिए करोगे तो आपको 1 करोड़ बन जाएगा, ठीक है। पर ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न फिक्स नहीं है। 12% रिटर्न ये हो सकता है, 20% हो सकता है, 15% हो सकता है। मान लो 15% हिसाब से कैलकुलेट करूंगा तो ये 15 साल में आपका बन जाएगा 1 करोड़, ठीक है। पर ये आपको रिटर्न ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये मार्केट ऊपर डिपेंड है, इसका रिटर्न फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करना है,
मान लो आप इधर आपके पास ज़्यादा मत 10,000 मान लो नहीं है, आपके पास 5,000 है, क्योंकि हर लोगों के पास इतना, मान लो 5,000 आप SIP कर रहे हो, तो इधर आपको क्या करना है और टाइम बढ़ा देना है, 30 साल कर देना है। ठीक है, 30 साल में कितना हो रहा है आप देखो, 30 साल में देखो आपको 5,000 रुपीज़ करना है SIP और 30 साल करना है। 12% एनुअली रिटर्न के हिसाब से देखो कितना बन रहा है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट बन रहा है देखो 18 लाख रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हो और टोटल प्रॉफिट आप देख के चौंक जाओगे भाई, 1,58,00,000 और 49,569। ठीक है, और टोटल आपका जो अमाउंट बन जाएगा 1,76,49,569 ये बन जाएगा। ठीक है, मतलब आप कम से कम लगा के चलो, आप प्राइस कम मतलब SIP अमाउंट आपका लो है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और SIP अमाउंट इधर 10,000 दो, इधर 20 साल में आपका 1 करोड़ बन जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपका इनकम कितना है, मैं 1 करोड़ बनाने के लिए कितना SIP लगेगा, ये एक फिक्स अमाउंट नहीं है, ये आपका इनकम ऊपर डिपेंड करता है। आपका इनकम अच्छा है तो बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट करो, कम टाइम में आपका बन जाएगा। और आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है तो आप कम पैसा लगाओ पर ज़्यादा टाइम के लिए लगाओ। ठीक है, आपको 1 करोड़ से 2 करोड़ आसपास बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पावर है। थैंक यू, जय हिंद।